हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी दिन का वार कैसे देखते हैं। वार मीन्स डे ऑफ वीक। जब हम डे ऑफ वीक की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें सबको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो अगर इन सभी दिन को एक एक नंबर अलॉट कर दें तो मंडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 0। ठीक है, ये किसी भी तारीख पे हमें अगर ढूंढना है कि मंडे पढ़ रहा है कि ट्यूसडे पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है, तो ये उसके लिए मेथड है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हर एक डे को हमने एक नंबर अलॉट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए, अब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। 365 डेज में अगर हम देखें तो 364 + 1 दैट इज़ 364 जो है 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और आता है हमारा 52। यानी हम कह सकते हैं एक साल में 52 वीक्स + 1 डे होता है। यानी हमारे पास 52 वीक्स तो पूरे हो गए, + 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है एक साल में। यानी अगर 1 जनवरी 2014 को फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं मंडे है, तो 1 जनवरी 2015 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया वीक में से। ठीक है, ये मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल लिए हैं। एग्जैक्ट डे क्या होंगे वो हम नहीं जानते अभी। ठीक है, तो नाउ ये तो हो गया एक साल की बात। अब सिमिलरली 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे एक वीक से, ये कैलकुलेट करने के लिए एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो 100 साल में 100 डेज एक्स्ट्रा बनते हैं। पर हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, तो 24 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 लीप ईयर के 24 दिन एक्स्ट्रा, यानी 124 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब हम ध्यान दें, 124 डिवाइडेड बाय 7 करें तो देखें तो हमारे 17 आएगा, मतलब 17 वीक्स पूरे आते हैं + 5 डेज एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ये आएंगे तो 119 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 17 डेज + 5 डेज एक्स्ट्रा, तो 100 ईयर्स में हमारे पास 5 डेज एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 400 ईयर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेंगे 5 × 4 = 20 + 400वें साल का एक दिन और एक्स्ट्रा, यानी 21 दिन पूरे हो गए। और 21 इज़ डिवाइडेड बाय 7 इज़ 3, ये पूरे की पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो नो एक्स्ट्रा डे, तो 0, इसे हम कह सकते हैं कि 0 रिमाइंडर बच रहा है हमारा, 0 एक्स्ट्रा डे आ रहा है। ठीक है, ये पूरे के पूरे 3 वीक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इतना अगर क्लियर है हमें तो हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। एक एग्जांपल से सीखते हैं कि किसी भी दिन कौन सा वार होगा, कैसे ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं 1 मार्च 2018 को हम ढूंढते हैं कि इस दिन कौन सा वार पड़ेगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम 400 के आसपास के वाला, जैसे सन 2000 में कितने दिन होंगे एक्स्ट्रा, 0। ठीक है, तो 2000 में 0 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो हम ऐसे एक बेस लेके चलेंगे। ईयर 2000 को हमने बेस ले लिया, 0 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो यानी 1 जनवरी 2001 को हमारा मंडे होगा, तो इसको हम बेस लेके चलेंगे। अब हम देखते हैं 2000 + 1 मार्च 2018, 1 मार्च 2018 पर देखें तो 17 साल 2000 के बाद पूरे हो गए हैं, उसके बाद 18वां साल लगेगा, तो 17 ईयर्स में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 17 डेज
प्लस इसमें कितने लीप ईयर आए होंगे 4, तो 4 डेज उसके एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यानी ये हो गए 17 + 4 21, 21 पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी 0 एक्स्ट्रा डेज। तो कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, तो यानी ये पूरा का पूरा हो गया। अब हमारा बचा 1 मार्च। ठीक है, अब 1 मार्च में देखें कितने दिन हुए। पहले आया जनवरी में हुए 31 दिन, फिर हुआ फरवरी में हुए 28 डेज। ये हमारा लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज होंगे, प्लस 1 दिन मार्च का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये कितना हो गया। 31 + 28 + 1 ये हो गया 60 डेज। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें, 60 / 7, तो यानी हमारा आता है 56/7 पूरा हो जाता है, यानी 4 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। रिमाइंडर जो हमारा बचता है वो बचता है 4, तो यानी 4 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। अब यानी 1 मार्च को हमारे 4 डेज एक्स्ट्रा हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 मार्च को हमारा कौन सा दिन हुआ 4 डेज में। देखें डे 4 क्या है, थर्सडे। अब आप कैलेंडर निकाल के देख लीजिए 1 मार्च को थर्सडे है कि नहीं है। 1 मार्च 2018 का अगर आपके पास कैलेंडर हो तो आप देख सकते हैं कि 1 मार्च 2018 को थर्सडे होना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट डे ऑफ एनी डेट, मतलब किसी भी तारीख पर कौन सा दिन पड़ रहा है वो हम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं।